अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू काजी ट्यून्स। मौसम बहुत अच्छा है और एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल है। देखते हैं आज हमें कौन से एनिमल्स मिलते हैं। प्रैम में शिफ्ट किया और चल पड़े मेन एंट्रेंस की तरफ। पार्किंग से मेन एंट्रेंस तक थोड़ी वॉक है। हम खड़े हैं लाहौर सफारी जू की मेन एंट्रेंस पे। चेक करें एंट्रेंस कितनी ग्रैंड है। ये जगह लाहौर की सबसे बड़ी और पुरानी वाइल्ड लाइफ सफारी है। यहाँ की खास बात यह है कि जानवरों को छोटे छोटे पिंजरों में बंद नहीं कि वो एक स्पेसिफिक जगह पर खुले घूम रहे होते हैं। लेट्स बिगिन द एडवेंचर। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम टिकट्स। यहाँ एंट्रेंस पर ही इनका मेन टिकट बूथ है। पर पर्सन एंट्री टिकट ₹100 है। एंटर होते ही जो सबसे पहली चीज आप फील करते हैं वो है यहाँ की खुली फिजा और सुकून। शहर के शोर से दूर हर तरफ दरख्त और परिंदों की आवाजें हैं। मोहम्मद आहिद और इंशा भी अपनी सवारी में बिल्कुल रेडी हैं। वैसे यहाँ चलना बहुत पड़ता है, तो अगर आप बच्चों के साथ आए हैं तो स्टॉलर्स लाजमी रखें वरना आप थक जाएंगे। हर तरफ ग्रीनरी है और मौसम इतना प्यारा है कि पैदल चलने में बिल्कुल थकान नहीं हो रही। एंटर होते ही आपको वेलकम करते हैं ये क्लाउन। मैंने मोहम्मद आहिल से हाथ मिलाने की कोशिश की पर मोहम्मद आहिल ने तो एटीट्यूड दिखा दिया। सफारी पार्क में एनिमल्स का एक शो भी चल रहा है जो हम एंड पे विजिट करेंगे। अब हम जा रहे हैं बर्ड्स एवरी की तरफ। सफारी पार्क के हर सेक्शन में एंटर होने के लिए आपको डिफरेंट टिकट लेना पड़ता है, बट देयर इज नो सेपरेट टिकट फॉर बर्ड्स एवरी। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि आप पैदल चलते हुए नेचर को करीब से फील कर सकते हैं। तो अपनी स्टॉलर में बैठकर मजे से सब देख रही है और आहिल के साथ हमारी 3 मंथ की छोटी सी कजन भी बैठी है। आज बच्चे अपने फर्स्ट सफारी एडवेंचर पे निकले हुए हैं। एंटर होते ही सीन ही बदल जाता है। हर तरफ रंग बिरंगे परिंदे घूम रहे होते हैं। ये देखकर तो बच्चों की आंखें खुली की खुली रह गई। सबसे पहले हमें मिले ये मोर। ये बर्ड एवरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी एवरीज में से एक है। इसका स्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि बर्ड्स यहाँ बिल्कुल कैद महसूस नहीं करते, बल्कि खुले माहौल में उड़ते हैं। यहाँ आपको हर किस्म के परिंदे नजर आएंगे। ये मोर देखें, इनके वाइब्रेंट कलर्स इतने शार्प हैं कि कैमरा भी इनका इंसाफ नहीं कर सकता। इसके अलावा यहाँ मुख्तलिफ किस्म के तितर बटेर भी हैं जो जमीन पर घूमते नजर आते हैं। थोड़ा आगे चले तो यहाँ एक छोटी सी लेक भी बनाई हुई है जहाँ डक्स और स्वॉन्स मजे से तैर रहे होते हैं। इन बर्ड्स के लिए यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल नेचुरल बनाया गया है ताकि वो इजीली सर्वाइव कर सकें। इस बर्ड सेक्शन में काफी ग्रीनरी है और जगह जगह बेंचेस हैं ताकि लोग बैठकर परिंदों को देख सकें। अगर आप बर्ड लवर है तो यहाँ आपका काफी टाइम गुजर सकता है क्योंकि यहाँ बहुत वैरायटी है। तो ये बच्चों की फेवरेट जगह है क्योंकि यहाँ बच्चे आराम से परिंदों को खाना डाल सकते हैं और उनके आसपास फिर सकते हैं। बर्ड्स देखने के बाद अब हम आ गए हैं सॉल्ट रेंज सेक्शन में। जैसा कि नाम से जाहिर है, इस जगह को बिल्कुल हमारे पंजाब की सॉल्ट रेंज केवड़ा जैसी लुक दी गई है। यहाँ का माहौल बिल्कुल जू से थोड़ा सा हटके है। यहाँ पत्थर और ड्राई बुशेस ज्यादा नजर आएंगे। लाहौर सफारी जू में सॉल्ट रेंज का सेक्शन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ की जमीन और एनिमल्स बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ये सेक्शन खास तौर से पहाड़ी इलाकों के जानवरों के लिए बनाया गया है। सॉल्ट रेंज में हमें सबसे पहले नजर आए उरेल। अगर आप इनकी और से देखें तो ये पहाड़ी बकरियों की तरह लगते हैं। इनके पीछे इनके लंबे और मुड़े हुए सींग हैं जो इन्हें काफी अलग लुक देते हैं। और इनके साथ ही यहाँ मुफलन शीप भी हैं। इन्हें दुनिया का सबसे पुराना वाइल्ड शीप जंगली भेड़ की नस्ल माना जाता है। इनकी बॉडी काफी मजबूत होती है और ये पहाड़ी जगहों पर बहुत तेजी से भागते हैं। ज्यादातर लोग इन्हें एक ही समझते हैं क्योंकि ये देखने में काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन ओरेल थोड़े बड़े होते हैं। ये काफी एक्टिव जानवर हैं और ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये पत्थरों के रंग में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि कभी कभी इनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल अपने नेचुरल घर की तरह यहाँ सुकून से रह रहे हैं। चलें जी, अब वक्त आ गया उस एडवेंचर का जिसका सबको इंतजार था। हम पहुंच गए हैं लाइन सफारी के टिकट बूथ पर। अब हम लायंस एंड टाइगर्स को बिल्कुल करीब से देखने जा रहे हैं। यहाँ शेर खुले घूम रहे होते हैं और इंसान पिंजरों में। लाइन सफारी का टिकट है 300 पर पर्सन। पहले यहाँ आप अपनी गाड़ी में जा सकते थे, लेकिन सिक्योरिटी पर्पज की वजह से सिर्फ सफारी जू की केज वाली गाड़ियों में ही एंटर हो सकते हैं। यहाँ लाइन सफारी का रूल काफी सख्त है और वो सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। आपको जू की मखसूस केज वैन में ही जाना पड़ता है। इस गाड़ी के चारों तरफ मजबूत लोहे की जालियां लगी हुई हैं ताकि हम अंदर सेफ रहें और लाइंस को भी करीब से देख सकें। हम केज वाली वैन के अंदर घुस गए हैं। यहाँ पे बैठने की जगह नहीं होती, आपको खड़े होकर ही विजिट करना पड़ता है। स्टॉलर्स हमने बाहर ही पार्क कर दी है क्योंकि वैन में इतनी जगह नहीं थी। बच्चों को हमने पास ही खड़ा किया है ताकि वो करीब से शेर को देख सके। माहौल बहुत थ्रिलिंग होता जा रहा है, डर भी लग रहा है और एक्साइटमेंट भी है। यहाँ 2 बड़े गेट हैं और अब हम लंच की टेरिटरी में एंटर हो चुके हैं। हर तरफ खामोशी है और हम दुनिया के सबसे खतरनाक प्रेडेटर के इलाके में हैं। ओ माय गॉड, हम शेरों के इतने करीब हैं। सिर्फ ये लोहे की एक जेल है हमारे और उनके दरमियान। बिल्कुल रियल जंगल वाली वाइब आ रही है। इतने करीब से इनकी दहशत ही अलग है। सफारी जू के यही मजा है कि जानवर कैद नहीं है बल्कि हम केज में हैं और वो अपनी मर्जी से घूम रहे हैं। ये एक्सपीरियंस लाजवाब है। यहाँ पूरा एक ग्रुप बैठा हुआ है, कुछ शेरनियां हैं और एक बड़ा सा बबर शेर भी। इतने सारे लाइंस को एक साथ देखना वाकई दिल धड़का देने वाली बात है। क्या आपने देखा है कभी किसी शेर को इतना करीब से? और अब देखिए हमारे छोटे हीरो मोहम्मद आयल का रिएक्शन। लाइन हाँ जी, सही तरह मोहम्मद अली, सही तरह। He is really brave, माशाल्लाह। बाहर तो क्लाउन से हाथ नहीं मिला रहा था और यहाँ बबर शेर की नकल उतार रहा है। इंशा शायद थोड़ा डर गई थी और शेर वाकई बहुत रौबदार था। इतने करीब से उसको देखना और उसकी आवाज सुनना, इट वॉज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस।
अगर आप लाहौर सफारी आए और ये लाइन सफारी मिस कर दिए तो समझे आपने कुछ नहीं देखा। ये एक्सपीरियंस लाइफ टाइम याद रहने वाला है। लाइन सफारी से निकलकर हम पहुंच गए हैं ज़ेब्रास के पास। सुभान अल्लाह, इन्हें देखकर बंदा वाकई हैरान रह जाता है। इनके जिस्म पर जो ब्लैक और व्हाइट लाइंस हैं वो इतनी परफेक्ट हैं कि लगता है किसी ने बहुत बारीकी से पेंट किया हो। इन्हें देखकर सिर्फ एक ही ख्याल आता है, अल्लाह की बनाई हुई दुनिया कितनी हसीन है। अभी आई इला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। एक एक जानवर का डिजाइन, उनके रहने का तरीका और ये खूबसूरती, ये सब इस बात की गवाह है कि कोई तो है जो इस कायनात को इतने खूबसूरत तरीके से चला रहा है। साइंस कहती है कि हर जेब्रा की स्ट्रिप्स का पैटर्न दूसरे से मुख्तलिफ होता है, बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह। बेशक अल्लाह की कुदरत की कोई हद नहीं। जेब्रा देखने के बाद हम आ गए हैं ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग के पास। चेक करें इनका साइज, ये दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है और बच्चों ने तो ऑस्ट्रिच के साथ दोस्ती ही कर ली है, उसको लेस खिला रहे हैं। अब हम जा रहे हैं एक्वेरियम की तरफ। सफारी पार्क का हर एक सेक्शन इतना इंटरेस्टिंग है कि उस पर एक कंप्लीट वीडियो बन सकती है, लेकिन आपकी आसानी के लिए इसी वीडियो में हर सेक्शन सेट की है, सो डोंट मिस इट। हर सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। सो हमने एक्वेरियम की टिकट्स ले ली हैं। इसके टिकट्स हैं 200 पर पर्सन। द ब्लू वर्ल्ड, डार्क कॉरिडोर्स हैं और दोनों तरफ ग्लास टैंक चमक रहे हैं। ब्लू और ग्रीन लाइट का रिफ्लेक्शन है और ये रिफ्लेक्शन जो हमारी इस ड्रेस पर पड़ा जिसमें नियॉन कलर, तो हम ऐसे हाईलाइटर्स बन गए। यहाँ पर इतने किस्म की मछलियां हैं कि उनको एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। मछलियों को देख के तो आप हैरान ही रह जाते हैं, इतने किस्म की मछलियां, इतने मुख्तलिफ साइजेस और कलर्स में। और ये जेब्रा प्रिंट और चीटा प्रिंट की मछलियां देखकर तो मैं हैरान ही रह गई। यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी मखलूक थी जो इंसान को हैरान कर देती है। मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड की है जिसमें हर तरह की मछली का जिक्र है। अगर आप मछलियों का शौक रखते हैं तो सफारी पार्क के इस एक्वेरियम को जरूर विजिट करें और मेरी वीडियो जरूर देखें। इट्स रियली इंटरेस्टिंग। इस मखलूक को देखकर तो इंसान हैरत में चला जाता है, कैसे ये ट्रांसपेरेंट मखलूक पानी में तैर रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था ये शार्क वाला सेक्शन। यहाँ पे शार्क्स के बच्चे थे जो साइज में इंशा के जितने थे। इनको देख के वाकई इंसान हैरान रह जाता है। चलो बेबी सी सही, शार्क देखने की विश तो पूरी हुई। हमें काफी देर खड़ी होकर इसको देखती रही। यकीन करें आप यहाँ खड़े हो जाए तो इनकी दुनिया में गुम हो जाते हैं। तो यहाँ पे है सबकी फेवरेट नीमू और डोरा। देखिए ये कितनी प्यारी लग रही है। ऑल ओवर इट वॉज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। लुक एट द क्राउड, ये उस शो को देखने के लिए है जो उस दिन सफारी जू में हो रहा था, जिसका जिक्र मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में किया था। हम एक्वेरियम में इतना खो गए कि शो काफी हद तक मिस हो गया, लेकिन जितना भी देखा शो बहुत ही वंडरफुल। इतनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के देखे तो देखते ही रह जाए। जितनी इनकी भी उतनी ही गलती है, इनका होना बढ़ना इंसानों की तरह जरूरी है। इंसानों की जितनी इनकी भी उतनी ही गलती है, इनका होना बढ़ना इंसानों की तरह जरूरी है। इनकी बहाली के लिए है कितना अच्छा काम किया, इनकी नस्ल बड़े भोले इस वास्ते है इकदाम किया। साथ साथ तफरीह के इनसे मिलने दुनिया आती है, इतनी अच्छी है जगह जो इन सबसे मिलवाती है। जहाँ नहीं है वो इस शो की कंप्लीट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो प्लीज गिव इट अ व्यू, यू विल रियली एंजॉय इट। जैसे ये परफॉर्मेंस खत्म होती है, फाउंटेन शो स्टार्ट हो जाता है, तो लोग फौरन उसको देखने के लिए भागते हैं। सफारी जू इज अ फुल पैक ऑफ एडवेंचर्स। फाउंटेन्स की कंप्लीट शो की वीडियो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सब वीडियो जरूर देखें, काजू न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ एडवेंचर्स के लिए रेडी रहें। लाइक, कमेंट, शेयर एंड स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।